अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बर्ड्स हेल्थ एंड फिटनेस के साथ आपका होस्ट डॉक्टर आरिफ खुसा हाजिर है। आज का जो मैं मौजू लाया हूँ वो बहुत ही मशहूर है और अक्सर आपके मुर्गों और परिंदों में देखा गया है। वो कौन सा टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुर्गों या परिंदों की टांगें या कोई भी हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी जोड़ने का इलाज क्या है, उसको जोड़ने का तरीका क्या है और कौन सी खुराक उसको देनी है और कौन सी अद्वियात उसको देनी है कि आपका मुर्गा बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। तो उन सारी चीज़ों को मैं आज अपनी इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो एंड तक देखें वरना आपको कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी और समझ नहीं आएगी। और मैं गारंटी देखता हूँ कि इस इलाज के बाद आपके परिंदों में हर एक घंटे के बाद बेहतरी देखी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी परिंदों का इलाज किया है चंद ही दिनों के अंदर अंदर वो परिंदे बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं और उनके साथ और उसके अलावा वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और दूसरी उनकी आप नस्लकुशी भी कर सकते हैं। हमें पता है कि आजकल के दौर में परिंदे रखना कितनी मुश्किल और अहम बात है। तो चलें शुरू करते हैं आपका वक्त बचाते हुए कि आपको पहले पता कैसे लगेगा कि आपके परिंदे की हड्डी या कोई उसकी परी कैसे टूट चुकी है या सही है। तो उसका तरीका ये है कि पहले देखें आपका परिंदा एक साइड पे बैठा हुआ है, खाना नहीं खा रहा और वो चीज़ जो जहाँ पर उसको ज़ख्म होगा, मतलब उसकी अगर टांग टूटी हुई है तो लंगड़ा कर चल रहा होगा और उसके अलावा अगर उसकी परी टूटी हुई है तो उसकी परी एक साइड पर झुकी होगी। अक्सर टांग का तो पता चल जाता है लंगड़ा कर, लेकिन परी का नहीं चलता। परी टूट भी जाए ना तो मुर्गा चलता रहता है, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता। तो आपने क्या करना है, मुर्गे को आराम से पकड़ना है और उसकी जिस जगह पर मतलब पूरी टांग के ऊपर आपने हाथ लगाना है। हाथ लगाने के अलावा वो जिस जगह पर बहुत ज़्यादा चीख निकाले, आवाज़ करे, तो समझ लो वो जगह उसकी टूट चुकी है। और इसी तरह से परी का हिसाब लगाना है आपने। ओके, अब उसको किस माहौल में रखना है और एहतियाती तदाबीर क्या है। आपको पता चल गया कि आपके परिंदे की कोई भी हड्डी या उसकी परी टूट चुकी है तो आपने क्या करना है, आपने उसको अलहदा रखना है बाकी परिंदों से। और देखिए कि अगर आपका मुर्गा किस चीज़ से डर रहा है, अगर छोटे बच्चे हैं घर में, बच्चों से डर रहा है या कोई कुत्ता वगैरह आपने रखा हुआ है या कोई जानवर है जिससे वो डर रहा है और भाग रहा है मुसलसल, तो आपको क्या करना है, आपको उसको अलहदा रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर हो। अगर सर्दियों में रख रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी उसको नहीं रखना, ठीक है। उस जगह पर रख दें और साफ़ सुथरा माहौल दें। अगर वो खुराक नहीं खा रहा तो उसको खुराक खिलाएं। अब उसको खुराक क्या खिलानी है वो मैं आपको बताता हूँ। खुराक में उसको सिर्फ और सिर्फ बाजरा खिलाना है, बाजरा, और वो भी सिर्फ 50 ग्राम एक खुराक में, इससे ज़्यादा नहीं खुराक खिलाना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब किसी परिंदे को कोई मतलब टांग वगैरह टूट जाती है तो वो खुराक हज़म नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर आप देखें, अगर आपने एक खुराक खिलाई है दोपहर के टाइम, उसकी खुराक वैसे की वैसे रखी हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको गुड़ की एक छोटी सी ज़री खिलानी है। अगर आपके घर में गुड़ नहीं है तो आप उसको चीनी का शरबत बनाकर पिला दें थोड़ा थोड़ा। देखें उसकी खुराक बाकायदा तौर पर हज़म हो रही है। इससे ये होगा कि मुर्गा बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगा। उसको जो आप खुराक लगाएंगे, जो उसका इलाज करेंगे, उसमें उसको मदद देगी। अब तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि मुर्गे का इलाज कैसे करना है, उसकी हड्डी को जोड़ना कैसे है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही अहम चीज़ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने ये करना है कि जो जगह आपने देखी है कि टूटी हुई है, आपने उसको करीब लेके आना है। मुर्गे को मजबूती से पकड़ें, मुर्गा तकलीफ़ होगी उसको, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालेगा, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने उसकी हड्डी को जोड़ना है बिल्कुल साथ। देखें जब जोड़ गई तो उसके ऊपर कोई भी आप फुट्टा तोड़ लें या कोई भी लकड़ी, मजबूत लकड़ी, छोटी सी, ज़्यादा मोटी भी ना हो, बिल्कुल छोटी और बारीक रहें, उसके ऊपर रख दें, ऐसे लंबाई में या चौड़ाई में जैसे आपको मुनासिब लगे। ज़्यादा लंबी भी नहीं रखनी। और पट्टी, अक्सर अगर टांग टूटी हुई है तो गर्म पट्टी स्टोर से मिल जाएगी। आप उधर वेटरनरी हॉस्पिटल चले जाएंगे तो आपको मुफ्त दे देंगे, वरना आप स्टोर से ले लेंगे तो आपको 50-60 रुपये में दे देंगे। इसके अलावा जो दूसरी आम पट्टी होती है सफ़ेद कलर वाली, जो हम इंसानों को भी लगाते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। आपने उसको मजबूती से, ज़्यादा मजबूत भी नहीं करना, उसको लगाना है अच्छी तरह से, उसको बांध लेना है कि वो हिले नहीं। आपने इस तरह से मजबूत करना है कि वो जो लकड़ियाँ हैं ना वो अपनी जगह पर फिक्स रहें। और आपने उस मुर्गे को आराम से उसकी जो गांठ देनी है बांध करके आपने उसको एक दूसरी तरफ, मतलब एक साफ़ सुथरा माहौल जो मैंने आपको बताया वहाँ पर रख देना है। और कोशिश करनी है कि जिस ज़मीन पर वो बैठे वो रेत हो, क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी हो जाती है। तो जैसा मौसम होगा उसी हिसाब से वो रेत आपको मौजू रह जाएगी।
اوکے، اس کے علاوہ اب ہڈی جڑ گئی، ہڈی جڑنے کے علاوہ اس کی احتیاط کیا کرنی ہے؟ اب آپ نے ہر تیسرے دن 3 دن چھوڑنے کے بعد دوبارہ کھولنا ہے پٹی کو، اور وہاں پر ایک محلول بنانا ہے۔ محلول کیا؟ ٹینچر۔ آپ سورس پہ چلے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ٹینچر مل جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک حصے ٹینچر اور اس کے علاوہ 4 حصے پانی، ان دونوں کا محلول بنانا ہے۔ ایک حصہ ٹینچر اور 4 حصہ پانی، ان کا محلول بنانا ہے، اور ایک کاٹن یا مطلب کپاس کے ذریعے آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے، ہلکا ہلکا، زیادہ اس کو گیلا نہیں کرنا، مطلب نم کرنا ہے آپ نے، اور دوبارہ پٹی کو چینج کر کے نئی پٹی باندھ دینی ہے۔ یہ عمل ہر 3 دن کے بعد آپ نے دہرانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انجیکشن لگانے ہیں یا کوئی گولیاں دینی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دوائی ملتی ہے، ویسے تو بہت سی کمپنیاں ہیں جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو فارمولہ جو ہے نا وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ ایسونائٹ ACONITE، بے شک آپ اس کو لکھ لیں۔ ایسونائٹ کی گولیاں ملتی ہیں اسٹور سے، تو آپ نے وہ گولیاں لے لینی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 گولیاں مرغے کو منہ میں دینی ہیں، صبح دوپہر شام، 3 گولیاں۔ اور کیا کرنی ہے، 6 گولیاں جو ہے نا سلفر کی، کس چیز کی؟ سلفر، ہیپر سلفر، میں نے وہ نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دیا، اس کی 6 گولیاں، اس کا پانی میں محلول دے کے آپ نے 1 ہفتے کے بعد مرغے کو پلانا ہے۔ ہر ہفتے پلانا ہے، مطلب 2 بار پٹی چینج ہوگی تو آپ نے اس کو 1 بار وہ محلول بنا کر پلانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ خیال کریں گے کہ آپ کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں ساری کی ساری آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے مرغے کو افاقہ ہوگا، یا آپ کے کبوتر جو بھی آپ کے جانور ہیں۔ مور کے لیے بھی آپ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ مور کے لیے تھوڑی سی چیز فرق ہو جاتا ہے، اس میں آپ نے اس کو 3 گولیاں نہیں دینی، اس میں آپ نے اس کو 4 گولیاں دینی ہیں، اور جو محلول بنا کر پلانا ہے 6 گولیاں ہیں، تو مور کے لیے آپ نے وہ دینی ہے 7 گولیاں۔ اسی طرح سے کبوتر کے لیے آدھی خوراک ہو جاتی ہے، کبوتر کو آپ نے 3 گولی کی جگہ 2 گولیاں دینی ہیں، اور جو اس کا محلول بنا کر دینا ہے اس کی 4 گولیاں۔ یہ باتیں میں نے ڈسکرپشن میں نیچے لکھ دی ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اگر آپ کو کسی اور بیماری کا علاج چاہیے ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں بتا دیں کہ کس بیماری کا علاج آپ نے پوچھنا ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ اور میرا یہی مقصد ہے کہ جو نالج، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اپنے 5 سال کی ڈگری میں، وہ لوگوں کو بالکل مفت بتاؤں۔ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف یہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بھی بھلا ہوگا، اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔